ये शरीर राग ही पाप है। अगर हमारे हृदय से ये शरीर राग मिट जाए तो जो हमारा अविनाशी चिदानंदमय सहज स्वरूप है वो प्रकाशित हो जाए। उसी अविनाशी सुख और शांति के लिए हम विनाशी सुखों में भटक रहे हैं। अब हमको लौटना होगा, अपने देश की तरफ लौटना होगा, स्वराज्य की तरफ, स्वरूप की तरफ। जब तक हमारा स्वरूपानुसंधान प्रारंभ नहीं होगा तब तक हम इसी शरीर देश में ही भटकते रहेंगे। इंद्रियों के द्वारों से भ्रमात्मक विषयों को सुख मानकर ये भटकना हमारा अनंत जन्म से हो रहा है। अब इस जन्म में हमें भगवद वाणी का श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करना, मनन करना और उसको धारणा बना लेना, जीवन में उसे उतारना। खास बात है उतारना। प्रभु आदेश कर रहे हैं, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, ये जिस योग का हम वर्णन कर रहे हैं, जो निर्वाण परम शांति महासुख प्रदान करने वाला है, ये योग ना तो अधिक खाने वाले को और ना बिल्कुल खाने वाले को, ना अधिक सोने वाले को और ना बिल्कुल ना सोने वाले को ये योग सिद्ध नहीं होता है। प्रभु स्वयं आदेश कर रहे हैं, जहां चिदानंदमय स्वरूप का वर्णन करते हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए देह को हमें कैसे रखना है, शरीर को हमें कैसे रखना है, ये देखो प्रभु करुणा करके वर्णन कर रहे हैं। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति। जो अधिक खाने वाला होता है उसकी ऊर्जा शक्ति पचाने में ही लग जाती है, भजन में रुचि नहीं होती, अध्यात्म चिंतन की सामर्थ्य खो बैठता है। जो अधिक अन्न पाता है, अधिक भोजन, अधिक आहार पाता है। आप कह सकते हैं हम तो बहुत कम पाते हैं। दूसरों की अपेक्षा कम पाना कम नहीं कहा जाता, आपकी भूख से कम पाना उसे कम कहा जाता है। अब जैसे किसी का शरीर है और उसके शरीर की आवश्यकता है 1 किलो अन्न की, अब वो अगर 750 ग्राम पाता है, 800 ग्राम पाता है तो कम पाता है। अब किसी शरीर का ऐसा ढांचा है कि 300 ग्राम में ही उसका हो जाता है तो उसे 200 ग्राम पाना पड़ेगा। उसे ये सोचना नहीं है कि वो तो 700 ग्राम पाता है तो उससे तो हम कम ही पा रहे हैं, आपका कम नहीं माना जाएगा। हमारे शरीर की भूख कितनी है अन्न की, उससे कम पाना, ध्यान दीजिएगा। इसे हम दूसरे से मिला नहीं सकते हैं। ऐसे भी भगवान ने शरीर की रचना की है, जो एक बार में 2.5-3 किलो अन्न पाते हैं। अब उनको 100-200 ग्राम में बांध दोगे तो उनका भजन साधन तो कुछ होगा नहीं, बस भोजन का चिंतन होगा। तो थोड़ा ये देखना पड़ेगा ढांचे का, शरीर का कितना आहार है, उस आहार से उसको कम किया जाए। उसकी तुलना में दूसरा शरीरधारी कम पाता है पर वो अपनी भूख से अधिक पाता है तो वो ठीक नहीं है। अपने शरीर को देखना है कि अपने शरीर की भूख है अगर 3 रोटी की तो 1 रोटी हम छोड़ देते हैं, 2 रोटी पाते हैं। जो भूख से अधिक भोजन पाता है फिर उसे प्यास लगती है, फिर उन्हीं आंतों में पानी भरा जाता है। अब भोजन और पानी से आंतें भर गई तो श्वास स्थूल हो जाएगी, प्राणों को परेशानी होगी। जितना भोजन पाया है उससे कई गुना हमारे उदर में पानी की आवश्यकता होती है। ये जो पानी कम पीते हैं ये अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं।
3.5 लीटर 4 लीटर तो सहज में पानी प्रत्येक शरीरधारी को पीना चाहिए। अगर इतना पानी नहीं जाता तो अंदर जो तेजाब बनती है, एसिड बनती है, और भी कई तरह के विकार बनते हैं, वो आपको परेशान कर देंगे, भजन नहीं करने देंगे। पानी से ये गर्मियां शांत होती, साधन में बड़ा हित होता है। तो इतना अन्न डालो कि पानी उससे डबल पीने के बाद भी आपको आंतों की याद न रहे, बाहर न मालूम दे, वजन न मालूम दे। पेट जब बोझिल हो जाता है तो उससे कोई सेवा करने की रुचि नहीं रहती। ये भारी जब पेट हो जाता है ना, तो इसकी रुचि नहीं होती कि हम सोहनी लगा दें, कैसे पोछा लगाएगा, इतना बड़ा पेट हो, बैठ ही नहीं पाएगा। उसके लिए तो पेट के लिए जगह चाहिए। अरे बड़ी समस्या है, आप इसको खाना पीना ज्यादा सुख मत समझिए। जिनके भारी पेट हो जाते, भारी धन की सुविधा होती है, खूब खाते पीते रहते, संयम व्यायाम इसको तो जानते ही नहीं, तो परिणाम क्या होता है कि उनको शौच आदि क्रिया में भी बड़ी परेशानी पड़ती है। वो अपनी दिनचर्या भी करने के लिए परेशान रहते हैं। कैसे, क्या जीवन, आप स्वयं उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, आप अपने जीवन को कैसा नर्क बना रहे हैं। तो ये उपासक को ध्यान रखना है कि उसकी आंतों में बोझा उसको समझ में नहीं आना चाहिए। प्रसाद पाते समय बोझा समझ में नहीं आता। प्रसाद पाने के 30 मिनट बाद या 1 घंटे बाद जल पीना अनिवार्य है, अनिवार्य है। आप जब जल पिए, आधा लीटर 1 लीटर जो भी आपका अभ्यास है, तो आपके पेट में हल्कापन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि भारी हो गया। अगर आपने पहले ही अन्न अधिक मात्रा में डाल लिया है तो पानी डालते ही आंतें फूलेंगे, बोझा लगेगा। शाम तक ये कैसे पचे, और दूसरी रसोई तैयार हो रही शाम के भोजन, बस फिर डाल लिया, अब सुबह तक कैसे, अब निकल नहीं रहा सुबह, अब उसकी परेशानी है। क्या करें, कौन सी दवा खाएं, कौन सा चूरन खाएं। अरे भाई सावधान। भजन का चिंतन कब होगा, प्रिया प्रीतम का चिंतन कब होगा, जब आपको पेट याद ना आवे। ये पेट बढ़ जाता है, बहुत परेशानियों का घर हो जाता है। किसको हमको स्वस्थ रखना है, इतना नहीं खवा देना कि देखो ये शुगर आदि, ये ब्लड प्रेशर आदि, एक तो हमारा अन्न दूषित हो गया है, इतने केमिकल डाले जाते हैं, इतनी खाद डाली जाती है कि वो अन्न प्रभावित हो चुका है। ये स्वाभाविक रोग होना है। लेकिन यदि हम कम मात्रा में खाएं, अधिक मात्रा में पानी पिए, तो पेशाब से वो काफी विकार नष्ट हो जाते हैं, काफी विकार बाहर हो जाते हैं। और व्यायाम करने से, शुद्ध वायु जाने से हमारा शरीर रोग से लड़ने की क्षमता पाता है।